रुको, अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन के 3-4 नंबर ऐसे मत छोड़ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी? और आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के सेशन में हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, जो कि आपको टेट और आपके टीचिंग एग्जामिनेशन, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो या DSSB में हो, आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। और आज के हम टॉपिक में मिड पॉइंट निकालना सीखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे, और आपको एक दो चीजें और बीच में सीखने को मिलेगी कि हम जो हमारी थ्योरी है, फॉर्मूले है, उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज की स्लाइड में। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूले में हम किन्हीं भी दो पॉइंट की जो दूरी होती है उसके बारे में बता रहे होते हैं कि उन दो बिंदु के बीच में कितनी दूरी होती है। तो हमें कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हमें P और एक हमें दे रखा है Q। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें इन दोनों पॉइंट की दूरी के बारे में बताना होता है। जैसे कि हम दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में कितनी दूरी है, ये दो केंद्र होंगे, दिल्ली और एक चंडीगढ़। ऐसे ही दिल्ली से आगरा कितनी दूर है। तो इन सभी चीजों में हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें हमें पॉइंट दे रखा है x1 y1 और इधर हमें पॉइंट दे रखा है आपको x2 y2। तो इनके बीच की दूरी होती है पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिर्फ ये सिंपल सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन कोई भी आए, एग्जाम कोई भी हो, आपके डायरेक्ट इस पे एक फॉर्मूले से 1 से 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि कनेक्ट करता है टू पॉइंट्स को। एक पॉइंट हमें P दे रखा है जो कि x1 और y1 है, दूसरा हमें P Q दे रखा है जो कि x2 और y2 है। इन्हें 2D क्या होता है? 2 डायमेंशनल में। एक हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, एक हमारे पास 3D होता है। 3D में जो कि हमारा बेस्ड करता है पाइथागोरस थ्योरम। जो हमने ये यूज करा है वो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो कि हमें 9th 10th में बेसिक फॉर्म आ जाता है। उसका हम एडवांस वर्जन इस स्ट्रेट लाइन में यूज कर रहे हैं। ये पी क्यू का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूले का, यहाँ पे आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हो और एक पी क्यू को आप अंडर रूट में भी लिख सकते हो। स्क्वायर जब आप हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस आपको यही याद करना और कुछ याद नहीं करना। मैंने एक ट्रिक भी बताई है आपको कि आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले को। इसमें आपको याद रखना है कि x का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना है, प्लस में y का डिफरेंस का स्क्वायर, और देन उन दोनों को जोड़ देना है और उसका रूट निकाल लेना है। क्या निकालना है? उसके बाद आपको रूट निकाल लेना है। जैसे कि हमें एक ये पॉइंट दे रखे P, जो कि हम मान सकते हैं कि ये दिल्ली है, और एक हमें ये पॉइंट दे रखा है जो कि हम मान सकते हैं कि ये चंडीगढ़ है। तो इन दोनों केंद्र के बीच की दूरी निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारे 9th क्लास में, 11th क्लास में ये टॉपिक हमें देखने को मिलता है। लेकिन टीचिंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो टेट हो, चाहे वो हमारे रिक्रूटमेंट हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। अब आपको डायरेक्ट एक मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है जो कि केवीएस में देखने को मिला है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट हमें बताता है कि एक पॉइंट है जो हमें P दे रखा है जो कि x1 और y1 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ये -1 और 2, -1 एंड 2। और एक पॉइंट हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है जो कि Q है, जिसको हम x2 और y2 लिख सकते हैं। ये पॉइंट दे रखे हमें 2 और 3। अब हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला जो मैंने आपको याद करवाया था वो लगा देना है, जो कि पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? यहाँ पे x2 की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस में, और x1 की वैल्यू -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की 3,
3 माइनस 2 जो कि y1 की वैल्यू 2 है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको आ गया 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 3 माइनस 2 1, 1 का होल स्क्वायर 1। तो जो पी क्यू की वैल्यू आई वो आपको √10 देखने को मिली। √10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.01। पॉसिबिलिटी इस जो डिस्टेंस है उसकी 3.03 आंसर आएगा अप्रोक्स में, लेकिन ऑप्शन में आपको √10 भी देखने को मिल सकता है। अब आप ये सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए और थर्ड क्वेश्चन भी, और आपको ये सोल्व करके मेरे को कमेंट में लिखना है, जिससे कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका नाम ले सकूं और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सर ने मेरा नाम लिया। तो आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आप अपने इन क्वेश्चन को सोल्व करने में अपना टाइम कम लगा रहे होंगे एग्जाम टाइम के दौरान। अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट की जो दूरी होती है उसमें जब मैं बाइसेक्ट कर देता हूं और रेशो दे देता हूं, चाहे वो इंटरनली दे रहा हूं चाहे वो एक्सटर्नली दे रहा हूं, तो वहां पे हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि हमें ये दो पॉइंट दे रखे हैं, अभी मैंने आपको बताया था ये P है और ये Q है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया जो कि बाइसेक्ट करके आया, यहाँ पे बाइसेक्ट करके आया, जो कि मैंने मान लिया K/1। ये दूरी तो K है और यहाँ पे ये दूरी मैंने मान ली 1। तो यहाँ पे जो ये रेशो है उससे हम कैसे यूज कर सकते हैं और डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें कैसे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया XY, तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये XY कौन सा पॉइंट है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये हमारा दिल्ली है और ये हमारा चंडीगढ़ है, इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र। उसमें तो रेशो हो गया 1/1 कि जितनी दूरी इधर की है उतनी दूरी आपको यहां देखने को मिली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करनाल या पानीपत ले लेता हूं तो ये मान लो x है, तो ये 3x दूरी हो सकती है, 3 गुना दूरी है। तो ये रेशो कितना होता है, क्या वैल्यू आती है P की, हम सेक्शन फॉर्मूले से वो डिफाइन कर रहे होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली भी होता है और जो है एक्सटर्नली भी होता है। दो टाइप से हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। इसमें जो पॉइंट होता है वो लाइज कर रहा होता है A और B के बीच में। जैसे मैंने बताया कि ये P पॉइंट है, ये इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। एक सेक्शन फॉर्मूला वो होता है जिसमें जो पॉइंट होता है वो एक्सटर्नली लाई कर रहा है। जैसे ये A है, ये B है और यहाँ पे मैंने मान लिया P, तो ये हो गया X और ये हो गया Y। तो हमें इसका रेशो बताना है कि ये X/Y कितना निकलेगा, ये एक्सटर्नली हो गया। इसमें हमने ट्रिक क्या याद करनी है, जब हम रेशो फाइंड करते हैं ऑलवेज एज्यूम, मान लो हमें एज्यूम मानना है K/1। क्या मानना है हमने, K/1 को हमेशा मान लेना है, जिससे हमारा क्वेश्चन और जो एग्जाम में हमें सोल्व करने में जो टाइम मिलता है 5 से 10 सेकंड उसमें सोल्व हो जाए। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमने बताना है क्या रेशो, व्हाट रेशो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट से A 2,-3 एंड B 5,6। जैसे कि एक पॉइंट मान लिया मैंने A और दूसरा पॉइंट मान लिया मैंने B, ये आया 2-3 जो हमें दे रखा है गिवन है, और B हमें दे रखा है 5,6, ठीक है। अब हमें इसके बीच में एक रेशो बताना है एक्स एक्सिस जो कि डिवाइड करता है, तो यहाँ पे हम K/1 मान लेते हैं। ये अब इंटरनली और एक्सटर्नली के फॉर्मूले का है, यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको याद भी करवाता हूं। ये इंटरनली का है, ये एक्सटर्नली का है, सेम होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले ये मान लो M है और ये N है, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है और ये Y2 है। तो अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, आप याद कीजिए, MX2 प्लस NX1 अपॉन में M प्लस N, MY2 प्लस NY1
अपॉन में m प्लस n, या ये कैसे याद होएगा, m को तो हम x1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे x2 से, और n को हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m को x2 से, n को x1 से, और नीचे m प्लस n। ऐसे ही यहाँ पे y2, m को y2 से कर रहे होंगे, जो m है उसको y2 से कर रहे होंगे, और n को y1 से कर रहे होंगे, और नीचे m प्लस n का रेशो। तो अब इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में यूज करके यहाँ से हम निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, k की हमें मल्टीप्लाई करनी है 5 से, 5k, प्लस में n की हमने मल्टीप्लाई करनी है x1 से, तो 2 अपॉन में k प्लस 1, कितना होगा अपॉन में k प्लस 1। नेक्स्ट हमें दे रखा है k 6k, n है हमारे पास 1 और y1 है -3, तो -3 अपॉन में हमें दे रखा है m प्लस n जो कि k प्लस 1 है। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हमने इनमें बताना है कि रेशियो क्या रहेगा। इसको अब हम सोल्व करेंगे और आप मेरे को कमेंट में बताइए कि इसको सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है, और मैं आपका आंसर का रिप्लाई को चेक कर रहा हूँ। मैंने आपको सोल्व करा दिया, अब आपको इसको सोल्व करना है। अब आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में कैसे निकालते हैं हम? मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर कोई पॉइंट, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं जो कि दूरी है कि नहीं 2 पॉइंट के आपस की, उनके बिल्कुल बीचों बीच आपको कोई पॉइंट निकालना है। वो कैसे निकालोगे? उदाहरण के लिए यही मैं आपको वही एग्जांपल पे ले चलता हूं। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये वहां पे हम यहाँ पे बी पॉइंट पे ले जाते हैं और बीचों बीच हमें दूरी निकालनी है ताकि जो ये दूरी रहे आपस में दोनों बराबर रहे। तो यहाँ पे हमें x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, ये हमें x2 दे रखा है, y2 दे रखा है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट में जो कि x और y होएगा, इसमें हम निकालेंगे x1 प्लस x2 का अपॉन 2। मतलब इसमें हम मिड पॉइंट निकालते हैं जो कि हमें मीन निकालने होता है, उसी से रिलेटेड है ये। और सेम हम यहाँ पे निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमें मिड पॉइंट निकालने में आसानी करता है। अब हम इसको समझते हैं। व्हेन द रेशियो इज डिवाइडेड 1:1, जो ये रेशियो डिवाइड हो गया वो 1:1 में डिवाइड हो गया। 1:1 में जब ये डिवाइड हो जाता है रेशियो, द सेक्शन फॉर्मूला जो मैजिकली सिंप्लीफाई, जो सेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है और उसको बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे m और n की वैल्यू 1 1 हो जाती है। तो m प्लस n नीचे करते थे तो 1 + 1 2 हो गया, और ऊपर हमने 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पर उसमें ये m और n की वैल्यू हम सिर्फ 1 1 यूज कर रहे हैं। इसका जो हमें फॉर्मूला दिया गया है mxy का, जो ये मिड पॉइंट है m, ये निकाल xy के दौरान निकालना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 अपॉन y2 अपॉन में 2। जैसे हमें कोई वजन, या आप ये लगा लो कि ये पहले पुराने टाइम में वजन उठाते थे ना, जो वजन बोरिया तोलते थे मंडियों में, तो ये उसको तोलने के लिए ऐसे रखा हुआ आया करता। तो यहाँ पे अगर आप 50 किलो का वजन रख रहे हो और यहाँ पे जो पत्थर होता था 50 किलो का, बाटा कहते थे जिसे, और यहाँ पे आप बोरी रख रहे हो 50 किलो की, तो ये दोनों बराबर रहते थे। तो ऐसे ही हम यूज कर रहे हैं जिसमें दोनों तरफ हमारे पास 1:1 हो जो, तो मिड पॉइंट वहां से निकल सकता है। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है जिसमें कि फाइंड द मिड पॉइंट बताना है हमें लाइन सेगमेंट का, जो कि कनेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट। एक पॉइंट है हमारा ए जो कि हमें दे रखा है 2,4, दूसरा पॉइंट है हमारा बी जो कि हमें दे रखा है 8,10। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और जो बीच का हमारा है जो कि हम पी मान लेते हैं, इसका क्या वैल्यू आएगी, क्या रेशियो आएंगे? तो हम इसको कहेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x1 कितना है 2 और x2 कितना है 8 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5 और y की क्या आती है, y की आएगी y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। आ रहा है समझ में आपको? हमने x1 और x2 को सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, इसे यहाँ पे हमारा x का पॉइंट आ गया। अब हम y का पॉइंट निकाल रहे हैं जिसमें हम y1 प्लस y2 4 प्लस में 10 का प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 7 आ जाएगा।
तो 5 और 7 ये हमारे पास मिड पॉइंट निकालने के बाद मिड पॉइंट आ चुका है इसी लाइन का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम अलग अलग मेथड से निकालते हैं। जब हमें बेस दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर पता है तो वहां से भी निकाल सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल के किन्हीं 3 वर्टेक्स दे रखा है, उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल बेसिक से। जैसे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ये हमारा एक पॉइंट है x1 y1, एक वर्टेक्स है, ये हमारा x2 y2, और ये हमारे पास है x3 y3। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके हमें 3 वर्टेक्स पता चल गए। अब हमने इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? अब हम इसका एरिया निकालने के लिए बिल्कुल बेसिक्स है। आपको डिटर्मिनेंट मेथड तो आता है मैट्रिक्स के बाद, जब हम डिटर्मिनेंट सीखते हैं तो हम ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 लगाना हमने डिटर्मिनेंट मेथड से। x1 y1, x2 y2, x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1। अब ये 3 क्रॉस 3 की होगी जो हमारा डिटर्मिनेंट है। यहां से हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसको जो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। तो हम अगर एग्जाम में आपको वर्टेक्स दे रखे हैं ट्रायंगल के और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बता दिया जाए और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप मात्र 4 से 5 सेकंड में ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट लगा के एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट में सिखा दिया। इसको आप खोलोगे जब तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, तो आपको ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको याद भी कर सकते हो डिटर्मिनेंट खोलने के बाद कि हमने क्या लिखना है, पहले x1 लिखना है, उसके बाद y2 माइनस y3, 1 2 3। इस सर्कल से आप ये याद भी कर सकते हो कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्या समझ में आया कि हमने सबसे पहले 1/2 लिखना है, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट लगाना है, हमने x1 लिखना है 1/2 डिटर्मिनेंट x1। अब x1 आ गया, अब हम लिखेंगे y2 माइनस y3, 1 2 3 हो गया। अब हम करेंगे प्लस में x2, अब 2 आ गया, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1 प्लस में x1 आ गया, x2 आ गया, अब हम लिखेंगे x3, तो अब यहां पे हम लिखेंगे y1 माइनस y2। बस हम इससे भी याद कर सकते हैं, हम उसके बाद इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और 1 2 3 करके भी याद कर सकते हैं। आपको जिस भी मेथड से याद हो ना, आप अपना 1 नंबर पक्का करिए, क्योंकि एक एक नंबर के लिए आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। आप पढ़ाई करके तो ले जाते हो और 2 नंबर से जाके कभी 3 नंबर से, क्योंकि ये डायरेक्ट शॉर्टकट है जो कि बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आते हैं। आप समय समय पे है ना अपना प्रीवियस ईयर भी लगाते रहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। अब एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लाया हूं प्रैक्टिस में। आप भी सबसे पहले वीडियो को रोकिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे अगर आपसे सोल्व हो रहा है तो अपने ऊपर खुशी होइए, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा आपका। और अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको सोल्व कराता हूं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एसटेट में, यूपी टेट में, या DSSB में, या आगे चंडीगढ़ का कोई एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें ये क्या रखा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जिसके हमें वर्टेक्स दे रखे हैं। मैंने बता दिया ना वर्टेक्स दे रखे हैं इसके, तो इसमें हमारा एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है। यहां पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं।
कलर कैसे होता है ये, ठीक। हमें ये ट्रायंगल दे रखे है और ट्रायंगल के हमें 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, जो कि फर्स्ट है हमारे पास ए है 2 4, हमारे पास बी दे रखा है वो है हमारे पास 5 7, और हमारे पास सी है वो है हमारे पास 1 3। ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया हमें, उसके 3 वर्टेक्स दे दिए, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हम 1/2 लिखेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट मेथड से x1 की क्या वैल्यू है 2, x2 की कितनी है 5, x3 की कितनी है 1, y1 की 4, y2 की 7 और y3 की 3 और 1 1 1। अब हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप करिए 1/2 लिखिए, डिटर्मिनेंट 2 7 की इससे मल्टीप्लाई माइनस की 3 की इससे मल्टीप्लाई, तो 7 - 3 -4 प्लस माइनस प्लस 4 को जब हम यूज करेंगे तो 5 ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई, माइनस में 1 प्लस में 1। अब 1 लिया हमने एलिमेंट, तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 5 की 3 से मल्टीप्लाई और 7 की 1 से, तो 15 - 7। ठीक है, अब हम इसमें कैसे सोल्व करेंगे कि 1/2, 7 में से 3 गए 4, 4 2 जा 8, माइनस 5 में से 1 गए 4, 4 4 जा 16, 15 में से 7 गए 8 प्लस 8, तो 8 और 8 16, 16 में से 16 गए 0, 0 स्क्वायर यूनिट। अब ये 0 स्क्वायर यूनिट का क्या मतलब है, क्योंकि ये ट्रायंगल कोई ट्रायंगल था ही नहीं, ये ट्रायंगल एक कोलिनियर लाइन है, जो कि कोलिनियर पॉइंट है, उस पे बना हुआ है। ये जो तीनों वर्टेक्स है एक्चुअल में ये एक ही लाइन पे है। जब हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये तीनों वर्टेक्स है जो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, तो इसका एरिया तो क्या आया 0 आया। 0 आने से पता चल गया कि हमें जो ये तीनों पॉइंट दे रखे ये एक ही लाइन पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे है, तो इसका हमारा एरिया 0 आया। और जिस एरिया 0 आ जाता है अगर किसी भी हमारे ट्रायंगल का, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, अब हमें कई बार तो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो दे दिया जाता है, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, उसके बाद कई बार हमें मिड पॉइंट भी दे दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास ए है, बी है और सी है, ए बी का मिड पॉइंट क्या हुआ पी, ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट क्या हुआ क्यू, और सी ए का क्या हुआ आर। अब हम इनको मिला देते हैं। हमें ये इनके वर्टेक्स दे रखे पी के, क्यू के, आर के, तो इसके हमने मान लिए 2 -1, क्यू के हमें दे रखे 0 -1 और आर के हमें दे रखे 1 और 2। अब हमने इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, पर हमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो तो मिड पॉइंट के दे रखे हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया वैसे निकालेंगे, हम सोच लेंगे कि हमारे एक ट्रायंगल है, उसके पी क्या हुआ और हमें वर्टेक्स दे रखे हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2 0 और 1, उसके बाद -1 -1 और 2 और 1 1 1। ये सिर्फ पी क्या हुआ आर का है, ट्रायंगल पी क्या हुआ एरिया। इसको मैंने सोल्व किया 1/2 2 -1 -2 0 हट गया, +1
-1 + 1, 1/2, -1 -2 -3 -6 और -1 + 1 0 0, तो -6। ये हमने मोड लिखा है क्योंकि जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। तो -6 का मोड +6 हो गया, तो 6/2 कितना आ गया 3। जो PQR है, देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने PQR का निकाल लिया, हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम ABC को उसके मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं तो जितनी जगह ये ले रहा है 1 2 3 और 4, अगर हम इन चारों ट्रायंगल का ऐड कर दे तो हम ABC पे ही पहुंच जाते हैं। ये चारों जो ये जगह ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर हमें PQR का एरिया मिला हुआ है, ABC का हमें निकालना है, तो वो 4 टाइम्स हो जाता है PQR के। तो 4 मल्टीप्लाई में PQR का कितना आया हमारे पास 3। तो एरिया हमें मिल गया ABC का 12। तो कई बार हमें डायरेक्ट वर्टेक्स ना देके मिड पॉइंट भी दे दिया जाता है, जिससे हम एरिया को निकालने में एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि आप वो निकाल ही नहीं पाते। तो हमने मिड पॉइंट से इस ट्रायंगल का निकाल देना है और फिर उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। कोलिनियर पॉइंट, अभी मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया था। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि कोलिनियर पॉइंट वो होता है कि कोई भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, उसका 0 आ जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसे वो तीनों पॉइंट है जो A B और C वो एक ही लाइन पे होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका, 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द एग्जैक्ट सेम स्ट्रेट लाइन। और इसका मेथड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है, ऑप्शन में पूछता है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं A B C, क्या ये कोलिनियर पॉइंट है, क्या ये मिड पॉइंट है, ये हम क्या डिफाइन करते हैं ABCD में, तो आपको उन 3 पॉइंट का डिटरमिनेंट लेना है। अगर वो 0 हो जाता है तो वो कोलिनियर पॉइंट हो जाता है। इसमें हमें याद भी करना है कि पॉइंट आर कोलिनियर, दे कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, हेंस एरिया 0। अगर किसी को कोलिनियर होना है तो उसका एरिया को 0 होना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि A B एंड C कोई वर्टेक्स दे रखे हैं, इसको कोलिनियर है या नहीं बताना है हमने, और यूजिंग करना है डिटरमिनेंट मेथड। तो हम अब इसको सोल्व करेंगे। हमें पॉइंट दे रखे हैं ट्रायंगल के PQR, हमारे पास P है वो 4 1 है, B है वो 1 और -2 है, और जो C है वो PQR है जो वो -2 और इसको A कर लो, इसको B कर लो और इसको C कर लो, -2 और -5। PABC, A दे रखे 4,1, B दे रखे 1 -2 और C हमारे पास दे रखे -2 -5। ठीक है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए 1/2 और अपॉन में वो बताया था मैंने x1 y1 और 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, अब हम इसमें यूज करते हैं, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1/2, x1 की क्या वैल्यू है यहाँ पे 4, x2 की 1 और x3 की -2, y1 की 1 है, -2 है और -5 है, 1 1 1, 1/2। और अब हम इसको सोल्व करेंगे। 4 -2 + 5 -1 1 + 2 और -1 -5 -4।
1/2, 4 3 जा 12, 3 -3 और -9 +9। तो 4 3 जा 12 और 9 21 में से 3 गए 18, 18/2 9। तो इसका एरिया 9 आ गया, इसलिए हम इसको जो कोलिनियर पॉइंट है वो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो इसका एरिया है वो हमें डिफाइन दे रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट हमें इसकी वैल्यू आ रही है, तो हम इसके कोलिनियर पॉइंट नहीं कहेंगे। ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको आ जाता है तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालना सीख जाते हैं। इसमें हमें 4 वर्टेक्स दे रखे होते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose vertex are A, B, C and D। क्योंकि हमें है ना, देखो जब हम ट्रायंगल निकाल रहे होते हैं उसमें जो इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। जब हम इसके डायगोनल को ऐड करते हैं तो एक तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल, एक ये बन गया हमारा ट्रायंगल। तो हम इन दोनों को जोड़ कर देंगे तो 1/2 होता है ना, वो खत्म हो जाता है। 1/2 कर रहा था ना, वो खत्म हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है ABCD का, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए, बस। यही के क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, जो कि आप सोल्व करोगे और आपको ये सेशन में जुड़कर अच्छा लगा होगा। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए। और एस्टेट एग्जाम में भी अभी आपको 2-3 दिन देखने को मिल रहे हैं, तो जितने भी फॉर्मूले आपने इस दौरान याद करे हैं, चाहे वो 9th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, 11th के ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शन, बायनोमियल थ्योरम, सबसे है ना आपको 2-3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो चाहे वो 11th के 12-13 टॉपिक हो, चाहे वो 12th के हो, लिमिट, इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहिए। इस बार आप एग्जाम को तोड़ के और फाड़ के आ रहे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। और मेरे सेशन में जुड़ के लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट सेशन में हम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लाएंगे। और कमेंट में बताना आप कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आगे नेक्स्ट आने वाला एग्जाम कौन सा है, CTET के लिए पढ़ना है या आपको DSSS जो दिल्ली का एग्जाम है उसके लिए पढ़ना है। कमेंट में बताइए। और ये सेशन कैसा लगा आप बताइए। थैंक यू सो मच।